अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रिकी इट बाय सानिया अली। हम देख रहे हैं डॉबी एनिमेट सीसी के ट्यूटोरियल्स। और आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे ज़रा कॉम्प्लेक्स एनिमेशन। इसमें हम एक कैरेक्टर को वॉक करवाएंगे और उसके साथ ही हम उसमें ऑडियो ऐड करके लिप सिंक करवाएंगे और उसको आई ब्लिंक भी करवाएंगे और देखेंगे किस तरह से एक ही सीन में हम ये सारे काम एक कैरेक्टर के साथ कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा ट्यूटोरियल। यहाँ पर मैंने ये एक बॉय का करैक्टर लिया है, थोड़ा स्टाइलाइज्ड करैक्टर है, कार्टूनिश टाइप, ठीक है। और इसमें वॉक साइकिल जो है वो ऑलरेडी बना हुआ है। वॉक साइकिल किस तरह से क्रिएट करते हैं इस पे भी मैंने ट्यूटोरियल्स बना रखे हैं, तो वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, इसमें हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और चले जाएंगे इसके सिंबल में। यहाँ पर ये देखें, इसका वॉक साइकिल लेयर्स में हमने इसको करैक्टर को कन्वर्ट करके इसका वॉक साइकिल किस तरह से क्रिएट किया है, ये मैं आपको यहाँ से प्ले करके दिखाती हूँ। ओके, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसके लिप्स भी ऐड हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें, ये इसके जो लिप्स हैं वो भी ऐड है, इसके माउथ सिंक जो है वो हो रहा है। तो हमने करना क्या है, हमने ऑडियो के साथ जो है ना लिप्स को सिंक करवाना है। ओके, अब यहाँ पर हम इस वॉक साइकिल को जो है, अगर हम यहाँ पर ऑडियो ऐड करेंगे तो हमारा जो वॉक साइकिल है वो भी डिस्टर्ब होगा। तो वॉक साइकिल की जो लेयर्स होती हैं वो हम अलग से रखते हैं, ठीक है। जो ऑडियो है वो हमने इस सिंबल के बाहर आकर यहाँ पर ऐड करनी है। ओके, बट जो लिप्स हैं अब वो तो हमारे करैक्टर के अंदर हैं, वॉक साइकिल के साथ हैं। अब हम क्या करेंगे, इन लिप्स को, इसके जो माउथ्स हैं उसको हम बाहर ले आएंगे, एक अलग से लेयर बनाएंगे। पहले वाली लेयर को हम यहाँ नाम दे देते हैं कैरेक्टर का, और दूसरी जो लेयर बनाई है उसको हम नेम देते हैं माउथ का, ठीक है। अब यहाँ पर इस कैरेक्टर का जो माउथ है वो अलग से हम यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। और यहाँ से इसको ख़त्म कर देंगे। इस लेयर को ही हम क्या करते हैं, कॉपी लेयर कर लेंगे और सिंबल के बाहर आकर हम यहाँ पर पेस्ट लेयर कर देंगे। ओके, तो ये लेयर यहाँ पर आ गई, इस लेयर को डिलीट कर देंगे और इसी को हम नेम दे देंगे माउथ का, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पर हमारा जो माउथ है वो आ गया। और इस तरह से इसमें जितने भी बाकी हमने ट्वीन लगाई है वॉक साइकिल के साथ, इसको मूव करवाने के लिए वो हम रिमूव कर देंगे। क्लासिक ट्विन भी हमने रिमूव कर दी और इस माउथ को हमने क्या करना है, एडजस्ट कर देना है हमारे कैरेक्टर में, इस जगह पर। अब देखें, यहाँ पर पहले से जो माउथ प्रेजेंट है वो हमारा इस कैरेक्टर के सिंबल के अंदर जहाँ वॉक साइकिल है वहाँ पर प्रेजेंट है, तो वहाँ से हम इसको डिलीट कर देंगे। पहले हम इस माउथ को इसके बिल्कुल ऊपर एडजस्ट कर लेते हैं। अब हम इस कैरेक्टर में जाएंगे और इस वाले माउथ को की लेयर को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो माउथ है वो अलग से आ गया। ओके ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर एक ऑडियो लेके आएंगे और अपने जो माउथ है उसको हम सिंक करवाएंगे उस ऑडियो के साथ, ठीक है। उसके लिए हम एक लेयर क्रिएट कर लेते हैं, न्यू लेयर, और इसको हम नेम देते हैं ऑडियो का। ओके, और अब हमने यहाँ क्या करना है, फाइल में जाएंगे, इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट टू स्टेज पे जाएंगे और डेस्कटॉप पे मैंने एक फ़ाइल रखी हुई है, यहाँ से हम ये ऑडियो ले आएंगे, ठीक है। ऑडियो हो गई है हमारी इंपोर्ट। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रेम्स ऐड करेंगे। मैं ऑलमोस्ट 4 सेकंड तक यहाँ पर फ्रेम्स ऐड कर लेती हूँ। माउथ के भी यहाँ पर हमने फ्रेम्स ऐड कर लिए ताकि हमारी जो लिप सिंक है वो ऑडियो के साथ हो सके। ओके, और जो करैक्टर है इसको हमने वॉकिंग करवानी है, ठीक है। और माउथ को भी हमने इसके साथ मूव करवाना है, तो हम देखेंगे किस तरह से होगा। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, माउथ की लेयर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर ऑब्जेक्ट में जाते हैं, लिप सिंक पे जाते हैं और यहाँ पर हमने जो है माउथ को सिलेक्ट करना है, ठीक है। हमारे पास टोटल 4 माउथ्स हैं जो हमने इसमें ऐड किए हुए हैं। पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ कौन से हैं। माउथ के सिंबल में जाएंगे और यहाँ पर ये देखें, एक ये न्यूट्रल माउथ है, एक ये स्माइल वाला है, ये और ये 4 माउथ्स हैं, जस्ट आपको शो करवाने के लिए कि हम किस तरह से जो है कॉम्प्लिकेटेड सीन्स क्रिएट करते हैं।
ओके, तो अब हमने लिप्स पे क्लिक किया, माउथ वाली लेयर को सिलेक्ट किया और लिप सिंक पे गए। यहाँ पर हमने क्या करना होता है कि माउस को ऐड करना होता है। मैंने लिप सिंक का जो ट्यूटोरियल बताया है उसमें मैंने ये सब चीज़ें जो हैं बताई हुई हैं किस तरह से करते हैं। यहाँ पर मैं कोई भी ऐसे रैंडम सेलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने जो है माउथ्स जो है वो प्रॉपर ऐड करने हैं वॉइस के अकॉर्डिंग, और फिर आपका जो लिप सिंकिंग है वो प्रॉपर होगी। ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए जो है ना इस तरह से मैंने माउथ्स जो है वो ऐड कर दिए, और इस ऑडियो के लेयर के साथ हमने उसको सिंक करवाना है और डन कर दिया। ओके, तो हमारा लिप सिंक जो है वो क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर ये देखें, लिप सिंक जो है वो हमारा क्रिएट हो गया है। करैक्टर हमारा शो नहीं हो रहा बिकॉज उसका एक ही फ्रेम अभी हमने ऐड किया है, उसके दूसरे फ्रेम्स भी मैं ऐड कर देती हूँ। यहाँ तक हम करैक्टर के फ्रेम्स ऐड कर देते हैं, ठीक है। ओके, अब अगर आप चाहते हैं कि करैक्टर हमारा मूव करे तो हमने क्या करना है, वॉकिंग करे, उसके लिए हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को ग्राफिक रखना है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात अपने हर ट्यूटोरियल में बताती हूँ कि ऑब्जेक्ट को ग्राफिक रखना बहुत ही ज़रूरी। वो हम क्यों करते हैं, ताकि यहाँ पर जो है ना ये वॉकिंग कर सके हमारा कैरेक्टर इस तरह से। अब ये देखें, हमारे जो लिप्स हैं वो भी हमारी ऑडियो के साथ सिंक हो गए हैं और वो मूव कर रहे हैं। ओके, अब एक और चीज़ जो जहाँ पर मैं बेसिकली इस ट्यूटोरियल में समझाना चाह रही हूँ वो ये है कि जैसे ही हमारा जो कैरेक्टर है वो वॉक करता है तो ये मूव करता है, और राइट, और जो हमारे लिप्स हैं वो हमने एक ही जगह पर रखे हुए हैं और उधर ही हमने जो है ना इसमें डिफरेंट फ्रेम्स ऐड करके जो है ना इसका लिप सिंक करवाया है। अब हम चाहते ये हैं कि हमारे जो लिप्स हैं वो हमारी इस जो कैरेक्टर की बॉडी है उसके साथ मूव करें, तो उसके लिए हमने क्या करना है, वो इस ट्यूटोरियल का मेन पर्पस है समझाने का। ये देखें, हमारा करैक्टर मूव कर रहा है बट हमारे जो माउथ्स हैं वो मूव नहीं कर रहे। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो माउथ है उसको हमने, इस लेयर को हमने ऐसे पकड़ के कन्वर्ट कर देना है, कन्वर्ट लेयर टू सिंबल। ओके, हमारी जो लेयर है वो सिंबल में कन्वर्ट हो गई, और अब जो है देखिए इसके जो माउथ्स हैं वो नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाएंगे और मूवी क्लिप को हम ग्राफिक में कन्वर्ट कर देंगे। और अब देखें, इसमें जितने भी हमारे फ्रेम्स थे जो कि हमने ऑडियो के साथ इसको सिंक करवाया था लिप्स को, वो इसके सिंबल के अंदर चले गए, और यहाँ पर हमारी जो लेयर है वो ऐसे ही प्रॉपर शो हो रही है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि हमारी जो बॉडी की मूवमेंट है, कैरेक्टर की बॉडी की मूवमेंट के साथ ही हम अपने लिप्स को मूव करवा सकते हैं यहाँ पर मज़ीद फ्रेम्स ऐड करने से। ठीक है, पहले तो हम क्या करेंगे, हमारे कैरेक्टर में भी ट्वीन ऐड कर देते हैं। ओके, और इसको हम वॉक करवाते हैं ज़रा यहाँ पर। ओके, जो हमारा फर्स्ट फ्रेम था, फर्स्ट फ्रेम पे हमने इसको ज़रा पीछे रखना है। ओके, इसके साथ ही हमारा जो ये वाला लिप्स वाला जो फ्रेम है उसमें भी हमने क्या करना है, इस लेयर में भी हमने ट्विन अप्लाई कर देनी है। अच्छा जी, अब इससे क्या होगा कि जैसे ही हमारा कैरेक्टर वॉक करता हुआ आगे की तरफ मूव करेगा तो इसके जो माउथ है, इसके लिप्स हैं, वो भी कैरेक्टर के साथ ही मूव होके आएगा, हमें अलग से एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। ओके, अब हमने इन दोनों फ्रेम्स को सिलेक्ट करना है। ओके, अब देखें, जैसे ही कैरेक्टर मूव करेगा हमारे लिप्स भी उसके साथ ही मूव करते हुए आगे की तरफ आएंगे।
ऑल राइट। तो इससे क्या हुआ कि अगर हम इसको जो है लेयर को, माउथ की लेयर को हम सिंबल में कन्वर्ट नहीं करते, एज सच हम उसमें जो है चेंजेस करते, तो हमें क्या करना पड़ता कि इसके जो यहाँ पर जो हमारे माउथ्स हमने ऐड किए हुए हैं, तो उनसे क्या होता है कि हमें हर फ्रेम में जाके, हमारे पास जितने भी फ्रेम्स ऐड हैं, हर फ्रेम में जाकर हमें अपने माउथ की पोजीशन जो है वो चेंज करनी पड़ती है, उसको एडजस्ट करना पड़ता है हमारे करैक्टर की वॉकिंग के साथ। लेकिन हमने क्या किया, हमने पूरी लेयर को ही सिंबल में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद हमने उसमें ट्विन अप्लाई कर दिया, तो हमारा जो माउथ है वो भी ईजिली जो है वो एनिमेट हो रहा है हमारे करैक्टर के साथ। ओके, इसी तरह से हम आई ब्लिंक भी करवा सकते हैं। आई ब्लिंक करवाने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले जो है हम अंडू करते हैं। अंडू करने के बाद हमारे चेंजेस को यहाँ से ट्विन्स जो हैं हमने अप्लाई की हैं वो ख़त्म करेंगे। पहले हम अपना आई ब्लिंक करवा लेंगे और उसके बाद जो है हम इसमें ट्विन्स अप्लाई कर देंगे। ओके, ऑलराइट। अब हमने ये हमारी माउथ की लेयर थी और यहाँ पर जो हमारी आइज़ हैं वो प्रेजेंट है इस सिंबल के अंदर। हम यहाँ से अपनी आइज़ को भी ले आएंगे। कॉपी कर लिया, यहाँ पर एक और लेयर ऐड की और पेस्ट इन प्लेस कर दिया। आइज़ जो हैं ये देखें इस तरह से आई हैं, इसको हमने रीसाइज़ कर लेना है। ऑल राइट, ओके जी। अब हम क्या करेंगे, हमारे जो सिंबल के अंदर आइज़ प्रेजेंट थी उसको हमने यहाँ से लेयर्स को डिलीट कर देना है। ओके, और यहाँ पर ये आइज़ की लेयर हमारे पास आ गई। ओके जी, अब हम क्या करने वाले हैं ये देखें, आइज़ को हमने यहाँ पर ब्लिंक करवाया हुआ है आइज़ के सिंबल में जाकर इस तरह से, इस वाली आई के सिंबल में जाएंगे, यहाँ पर भी इसकी आई ब्लिंकिंग जो है वो हो रही है। ठीक है, ओके। अब हमने इसके माउथ को, इसकी आइज़ को और इसके कैरेक्टर के वॉक साइकिल हमने अलग अलग लेयर्स में रख लिया है और इसको हमने लिप सिंक भी करवा दिया है और इस तरह से कैरेक्टर मूव कर रहा है, बट इसकी आइज़ और इसका जो लिप्स हैं वो एक ही जगह पर स्टैटिक हैं। तो इनको भी हम मूव करवाने के लिए क्या करेंगे, इन सब लेयर्स में जो है हम ट्विन अप्लाई कर देंगे। हमने क्लासिक ट्विन अप्लाई कर दी सब लेयर्स में और इसकी जो आइज़ वाली लेयर है वो सिंबल में कन्वर्ट हुई, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्राफिक, और यहाँ पर हम इसके फ्रेम्स भी सेट कर लेंगे आइज़ वाली लेयर में। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको सिंबल में कन्वर्ट किया है, इस वजह से यहाँ पर जाके हमें पहले फ्रेम एडजस्ट करने पड़ेंगे। 39 तक फ्रेम्स इसके हैं। वापस से हम इस सिंबल में आए और 39 तक हमने यहाँ पर फ्रेम्स ऐड किए। ओके, अब हमने क्या करना है, इस लेयर में आएंगे और ये देखें यहाँ पर अब ऑटोमेटिकली हमारी आइज़ जो है वो ब्लिंक कर रही हैं। ओके, अब हमने क्या करना है, एंड पे जाना है, लास्ट में जाकर हमने एक एक फ्रेम ऐड करना है
और फर्स्ट में हमने क्या करना है कि पोजीशन जो है वो हमारी चेंज करनी है कि कैरेक्टर जो है वो पीछे से आगे की तरफ वॉक करता हुआ आए और इसकी जो आइज़ हैं और जो इसके लिप्स हैं वो भी उसके साथ मूव करें। ओके, हमने इसको जो है रीसाइज़ कर दिया, इसका साइज़ जो है हमने छोटा कर दिया। अब देखें जैसे ये मूव करेगा तो इसकी आइज़ और इसका जो माउथ है वो भी इसके साथ ही मूव करता हुआ आ रहा है। ओके, तो इस तरह से हम जो है इसकी आइज़ को और लिप्स को अलग से जो है एनिमेट कर सकते हैं। फ्रेम बाय फ्रेम करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम यहाँ से हमने जो किया था माउथ के लेयर को सिंबल में कन्वर्ट करके, तो इसके जितने भी फ्रेम्स थे जो ऑडियो के साथ सिंक हो रहे थे उनको हमने सिंबल में ले गए और यहाँ पर जो है हमने सिंपली एक लेयर लेके उसमें ट्विन लगा दिया। तो इस तरह से हमारी एनिमेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इजी रहती है और उसको हम चेंज भी इजीली कर सकते हैं। हमने जहाँ से उसमें एडिटिंग करनी हो हम बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का ट्यूटोरियल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें ताकि मैं मज़ीद जो है इस तरह के ट्यूटोरियल्स लेके आती रहूँ आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।